उत्पत्ति 15, 1 से 21। उत्पत्ति 15, 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। उत्पत्ति 15, 2। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो संतानहीन हूँ, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? उत्पत्ति 15, 3। और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। उत्पत्ति 15, 4। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। उत्पत्ति 15, 5। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उत्पत्ति 15:06। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उत्पत्ति 15, 7। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उत्पत्ति 15, 8। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? उत्पत्ति 15, 9। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया, और 3 वर्ष की एक बकरी, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। उत्पत्ति 15, 10। और इन सभी को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया, और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। उत्पत्ति 15, 11। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। उत्पत्ति 15, 12। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। उत्पत्ति 15, 13। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुहक देंगे। उत्पत्ति 15, 14। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। उत्पत्ति 15, 15। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। उत्पत्ति 15, 16। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। उत्पत्ति 15, 17। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। उत्पत्ति 15, 18। उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महान से लेकर फरात नामक बड़े नद तक जितना देश है। उत्पत्ति 15, 19। अर्थात केनियों, कनिज्जियों, कदमोनियों। उत्पत्ति 15, 20। हित्तियों, परिज्जियों, रापाइयों। उत्पत्ति 15, 21। एमोरियों, कनानियों, किरकाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है।